हेलो दोस्तों, क्लास 10th यूपी बोर्ड का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेके आए जो कि 2024 में पूछा गया था। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि आपने होम साइंस का पेपर नहीं डाला। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए होम साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए रोज़ इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज़ भी चला रहे हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। रोज़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी नज़र में आ जाएगा। अगर आप उसके रोज़ फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड टाइम को सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर जो आपकी नोट्स होंगे बस उसको आपको रिवीजन करना होगा आपके पेपर के टाइम में। तो अगर आपको फुल प्रिपेयर होना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गृह विज्ञान का पेपर ये केवल बालिकाओं के लिए पेपर है, ठीक है। ये 3 घंटे का टाइम मिलता है और ये 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका निर्देश है, इससे पढ़ने से कोई भी नहीं, आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो खंड आ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होते हैं। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको ओ मार्कशीट पर टिक करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस अंग में शुद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 13, यदि 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है तो 11 किलोग्राम आम का दाम कितना होगा? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बताइए, तो आप इजीली बता सकते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? नहाने के साबुन का, सर्फ का, कपड़े धोने के साबुन का या रीठे का घोल? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मच्छर कौन से रोग फैलाते हैं? मलेरिया, चेचक, हैजा, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं अत्यधिक रक्तदाब में, तीव्र ज्वर में, तीव्र दर्द में या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 7, घर की सफाई महत्वपूर्ण है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सुखी प्राप्ति के लिए या उपयुक्त सभी? घर की सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, चित्रों से सजाना, फूलों से सजाना या घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नील का प्रयोग करते हैं रंगीन वस्त्रों में, ऊनी वस्त्रों में, सफ़ेद सूती वस्त्र में या रेशमी वस्त्रों में? ये तो बहुत ही ईजी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त या उच्च फाइबर युक्त या नर्म तथा तरल या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 12, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 19 अगस्त, 19 जुलाई, 19 नवंबर। मूंछ के लक्षण हैं दर्द, सूजन, मांसपेशियों में खिंचाव या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 14, लू लगने पर हमें पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, आम पन्ना पीना चाहिए, शरबत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने से पहले, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? वसा, आयोडीन, कैल्शियम या प्रोटीन? क्वेश्चन नंबर 17, हाथ की सिलाई के प्रकार हैं कच्ची सिलाई, तुरपन, बखिया, उपयुक्त सभी? कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए कपड़ों का श्रिंक करना या कपड़ों को इस्त्री करना या मिल्ट चाक से लगाना या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 19, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 1, 2 या 3 या 4? तो ये थे आपके 20 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इजी। होम साइंस सब्जेक्ट आपका बहुत ही इजी है, तो इसलिए आपको इसे मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, बट हाँ इसको आप अच्छे से पढ़िए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसको आप एक बार रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लगेंगी।
उसके बाद आपके आ गए अति लघु प्रश्न। 21 से 26 तक आपके अति लघु प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत दीजिए, ठीक है। आपको 25 शब्दों के अंतर्गत आंसर देना है। तो आस्तीन भंग और मूंछ के बीच 2 अंतर बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि प्रदूषण के 2 क्वेश्चन बताने। ये तो कोई भी बता देगा, अगर कोई पढ़ के भी ना गया हो तब भी बता देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अपनी सिलाई मशीन की सुरक्षा के 2 उपयोग, बचत के 2 लाभ, शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। पोल्टिस किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्रकार के पोल्टिस के नाम लिखिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन थे, तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उसके बाद आपके लघु क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 37 से 21 तक के क्वेश्चन लिखने होंगे, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे आपके 4-4 मार्क्स के। गृहिणी के लिए सामान्य गणित का ज्ञान क्यों आवश्यक है। जल प्रदूषण के कारण स्याही और हल्दी का दाग आप कैसे छुड़ाएंगे। घर की उपयुक्त सजावट गृहिणी के किन गुणों को परिचायक करती है। आस्तीन भंग से आप क्या समझते हैं। आस्तीन भंग के प्रकार। तो ये आपके 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन 4 पंजे 20, तो 20 मार्क्स आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये ईजी है, इसे पढ़ना भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी जो आपके डेली यूज़ में है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं होम साइंस में, ठीक है। फिर 32 से 34 तक के आपके दीर्घ क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपको लॉन्ग में, जो कि आपके 6-6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। विषाक्त भोजन किसे कहते हैं, इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा में दे रखा पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण को समझाइए। सबसे ईजी आपका ये तो सभी को पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। रोगी को रोग की अवधि में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए और क्यों। क्वेश्चन नंबर 34, एक गांव की संख्या 5000 है, उसमें 30% पुरुष हैं और 25% स्त्रियां, शेष बच्चों की संख्या परिकलित कीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये तो डेली यूज़ में, और ये भी आपको पता है। ये आप देखिए, होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, उसको समझना है, ज़्यादा रटना नहीं है। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप बस पढ़िए और माइंड में आपकी चीज़ें घूमने लगेंगी, ठीक है। तो ये था आपका होम साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी बच्चों को अगर साइंस या केमिस्ट्री फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन चाहिए साइंस में, तो नीचे दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। अगर आपको 2024 के कोई भी पेपर चाहिए तो हमने सारी वीडियोस के पेपर बना दिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। हम मिलते हैं आपसे अगली एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।